हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं कक्षा 10 में जो आपको पढ़ा रहा था धातु और अधातु को मैंने विधिवत आपके गुणधर्म, रासायनिक, भौतिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और धातुएं होती क्या हैं, विद उदाहरण हमने आपको बता दिया, उसके रिएक्शन भी बता दिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे चैनल पर जाकर धातु और अधातु की वीडियो जरूर विजिट कर लेना। अब हम चलते हैं, आज हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और धातु में अंतर क्या है, उनको हम बताते हैं कि किस तरह धातु और धातु में अंतर है। अगर आप गुणधर्म नहीं समझेंगे तो धातु और धातु में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो धातु अधातु फिर भी हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे कि धातु और धातु में अंतर क्या होते हैं। बहुत बेसिक तरीके से समझना होगा, बस इतना समझना होगा कि धातु और अधातु के जो गुणधर्म होते हैं अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी एक का गुणधर्म अगर आपने समझ लिया तो दूसरा का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप धातु और धातु में अंतर करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें धातु और धातु को ही सबसे पहले परिभाषित करना होगा, इसी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। कहेंगे धातु क्या होती है, तो हम कहेंगे जो तत्व तो सबसे पहले अगर हम बताना चाहें धातु क्या होता है तो हम कहेंगे जो तत्व धन आयन बनाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं उन्हीं को हम धातु कहते हैं। और दूसरी तरफ हम कहें जो तत्व ऋण आयन बनाते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, उन्हीं को हम अधातु कहते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले आप धातु ऐसे समझेंगे जो धन आयन बनाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और दूसरा अधातु हम कहेंगे जो तत्व ऋण आयन बनाते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसी को हम ऋण आयन कहते हैं। तो अब देखा जाए इसमें, जैसे हमने कहा सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि देने वाला धनी होता है, देने वाला धनी होता है और ग्रहण करने वाला ऋणी होता है। और ये क्या करेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेती है, ये इलेक्ट्रॉन एक क्या करेगी, यहाँ से एक ले लेगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर लेगा, एक या एक से अधिक जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है वो ऋण आयन बनाते हैं, वो अधातु कहलाती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धन आयन बनाते हैं, उन्हीं को हम धातु कहते हैं। तो यहाँ से आप धातु धातु को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और अब आगे हम चलेंगे अंतर को, ये लोग हम बता देते हैं कि किस तरह अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, हम आज लेकर आए धातु और धातु में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम लेंगे आधार, किस आधार पर हम इनमें अंतर कर रहे हैं। तो पहले हम अंतर का आधार लेंगे, फिर लेंगे धातु यानी मेटल्स, फिर लेंगे नॉन मेटल्स यानी अधातु। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हमने भौतिक अवस्था ली। तो धातुएं जितनी भी होती हैं वो सब कैसी होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं, तो हम कहेंगे धातुएं ठोस होती हैं, ठोस होती हैं। अगर अपवाद की बात की जाए तो पारा यानी मरकरी, ये द्रवावस्था में होता है। तो यहां से आपने क्या समझा, भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं पदार्थ की, 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी होती, ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। तो धातुएं जो होती हैं सभी धातुएं कैसी होती, ठोस होती हैं। केवल अपवाद स्वरूप देखा जाए तो पारा यानी मरकरी जो होता है द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि अधातु की अगर बात की जाए पहले पॉइंट में, तो हम कहेंगे अधातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। तो हम देखें तो हम क्या कहेंगे, अधातुएं जो होती ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं, गैस भी होती है। गैस अवस्था तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, यानी तीनों अवस्थाओं में धातुओं के, जैसे ठोस की बात करें अभी हमने हीरा बताया था, ग्रेफाइट होता है। अगर हम गैस की बात करें जैसे क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, इस प्रकार देखा जाए तीनों अवस्थाओं में ये पाई जाती हैं। तो यानी एक अंतर हो जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर, धातुएं ठोस होती हैं अपवाद के रूप में पारा, मरकरी, जबकि धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, पॉइंट को अच्छी तरीके से लिख लेंगे। लिखना आपको एक बार समझ लिया तो आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम चमक की बात करें तो धातु में हम कहेंगे चमक होती है, हम कैसे कहेंगे,
तो अब इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो जाए, दूसरे में कहना चाहें तो हम कहेंगे धातुएं यानी इनमें जो धात्विक चमक होती है वो होती है, जबकि इसमें जो है धात्विक चमक नहीं होती है, नहीं होती है। भाई आप समझ गए? तो इस पॉइंट को भी अच्छी तरीके लिख सकते हैं। आपको कैसे लिखना है? अधातुओं में जो चमक होती है वो किसी प्रकार की चमक नहीं होती है, इसमें अधातु में चमक नहीं होती है जबकि धातु में चमक होती है, ऐसे आपको लिखना है। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप किस तरह लिखना है, किस तरह समझना है, आप समझ लीजिए। और जब समझ जाएंगे बस धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देख लीजिए। आपको बस एक बार में अपना स्वयं बनाकर लिखेंगे, स्वयं ही आप लिख लेंगे। बस आपको समझना है किस तरह कैसे करना है। जैसे हम ध्वनि की बात करें, तीसरा पॉइंट है ध्वनि, तो हम कहेंगे आघात करने पर इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। बस हम इतना लिखेंगे, हम इतना लिख रहे हैं कि क्या होती है, यानी इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। और जबकि आप पूरा पॉइंट आप जब लिखेंगे पेपर में तो कैसे लिखेंगे? इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी इसमें धात्विक ध्वनि होती है जबकि इसमें धात्विक ध्वनि नहीं होती। इसमें अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे ध्वनि नहीं होती, यानी धातु में किसी प्रकार की भी ध्वनि नहीं होती है। तो इस प्रकार तीसरा पॉइंट होगा। चौथा हो जाएगा, इसमें चालकता का गुण कहेंगे, इसमें कहेंगे जैसे उसमें चालकता है तो उसमें चालकता का गुण होता है, हम कहेंगे गुण होता है। और जबकि इसमें कहेंगे नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे? इसमें ऊष्मी चालकता का गुण होता है जबकि इसमें ऊष्मी चालकता का गुण नहीं होता है, इसमें ऊष्मी चालकता का गुण नहीं होता है। इसमें कहें पांचवें में तो हम इसमें फिर कहेंगे इसमें विद्युत चालकता का गुण होता है जबकि इसमें विद्युत चालकता का गुण नहीं होता है, यानी ये गुण नहीं होता है। छठे की बात करें, इसमें हार्डनेस अधिक होती है, क्या कहेंगे? अधिक होती है, यानी ये अधिक कठोर होती हैं जबकि इसमें हम कहेंगे ये क्या होती हैं? कम कठोर होती, क्या कहेंगे? कम कठोर होती हैं, कम कठोर होती हैं। ये कम कठोर होती हैं जबकि ये अधिक कठोर होती है, ये कम कठोर होती हैं। आगे चलिए भंगुरता की बात करें तो भंगुरता हमने आपको बताया था जब किसी पर आघात करते हैं, जब उस पर चोट करते हैं वो खंडों में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं भंगुरता। यानी इसमें भंगुरता का गुण नहीं होता है, गुण नहीं होता है। जबकि इसमें हम कहें तो इसका मेन गुण है, इनमें भंगुरता का गुण होता है, भंगुरता का गुण होता है, यानी इनमें भंगुरता का गुण होता है। अब हम तन्यता की बात करें तो इसमें हम कहेंगे तन्यता का गुण होता है, क्या कहेंगे? तन्यता का गुण होता है जबकि इसमें हम कहेंगे नहीं होता है, नहीं होता है। अब तन्यता क्या होता है? तन्यता हमने बताया था तार की तरह खींचना। जब आप तार की तरह किसी को खींच लेंगे, मतलब तार की तरह बना सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे तन्य है, ताना जा सकता है। जबकि नहीं ताना जा सके तो हम कहेंगे नहीं है। जैसे लकड़ी का रेशा आप बना सकते हैं, तन्य नहीं हो सकती है। जबकि धातु में देखा तांबा एल्युमिनियम, इनको हम तार की तरह खींच सकते हैं, तो इसीलिए हमने कहा इनमें तन्यता का गुण होता है जबकि इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। आघात वर्धनता की बात करें तो इसमें हम कहेंगे गुण होता है और जबकि इसमें कहेंगे नहीं होता है। भाई आघात वर्धनता की अगर बात की जाए, अब आघात वर्धनता क्या होता है? जैसे हम किसी धातु पर आघात करें किसी हथौड़े से, तो जैसे लोहा तांबा एल्युमिनियम होता है उसको चादर की भांति यानी पतली पतली चादरें हम बना सकते हैं, उसको माने तो फैलती है, फैलने का गुण होता है, जबकि इसमें फैलने का गुण नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे जैसे लकड़ी है, हथौड़ा है, लकड़ी हथौड़े से आप लकड़ी पर चोट करिए या फिर आप हथौड़े से ईंट पर चोट करिए, पत्थर पर चोट करिए, कोयले पर चोट करिए, तो क्या होगा? वो खंडों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भंगुरता का तो गुण होगा, लेकिन इनको चादर की तरह फैलाया नहीं जा सकता। तो इसी को हम कहते हैं क्या? आघात वर्धनता, यानी आघात वर्धनता का गुण होता है जबकि धातुओं में नहीं होता है। ये पॉइंट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 10वां। तो इसमें तन्यता फिर लिखा, तन्यता नहीं होगा, इसमें हम कर लेते हैं गलनांक, गलनांक व क्वथनांक। तो इसमें हम कहेंगे अधिक होता है, अधिक होता है, और इसका हम कहेंगे कम होता है, कम होता। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो उनमें गलनांक का गुण होता है। गलनांक का तात्पर्य होता है जब धातुओं को हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट करते हैं, इसी गुण को हम कहते हैं गलन क्रिया, और जिस ताप पर होगा उसी को गलनांक कहेंगे। क्वथनांक का तात्पर्य होता है उबलना, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करें तो क्या होगा? क्वथनांक कहलाता है। तो इनका हम देखेंगे जैसे इनको हम उबालें या इनको गलाएं तो इनको बहुत अधिक ताप देने की आवश्यकता होगी, तो हम कहेंगे इनका क्वथनांक व गलनांक अधिक होता है जबकि अधातुओं का गलनांक कम होता है। यानी कि हम अच्छी तरीके से गला भी सकते हैं कम ताप पर, और इनको हम वाष्प में कन्वर्ट करना चाहें यानी उबालना चाहें, बॉयल करना चाहें तो इनको बॉयल भी अच्छी तरीके से कम ताप पर भी कर सकते हैं। और आगे चलें तो हम कहेंगे घनत्व।
तो यहाँ भी कहेंगे इनका घनत्व अधिक होता है और जबकि इनका घनत्व कम होता है। अब कम क्यों होता है? घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है जो पदार्थ की जो घनत्व होता है, घनापन, यानी उसकी सघनता कितनी है, यानी कण कितने पास पास हैं। तो ठोस के कण, भाई ठोस आप जानते हैं ठोस के कण पास पास होते हैं, जबकि ये ठोस होती हैं और ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में होती है, यानी इनका घनत्व फिलहाल कम होगा। जबकि जो आपके ये जो धातुएं हैं उनका घनत्व बहुत अधिक होगा। तो इसीलिए हमने कहा इनका घनत्व बहुत अधिक होता है जबकि इनका घनत्व बहुत कम होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे सभी अंतर आप स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे, बस आपको इनके गुणों को समझना होगा। और गुणों को समझने के लिए आपको हमारे चैनल पर जाकर धातु के गुणधर्म और अधातु के गुणधर्म को जरूर देखना होगा। तो हम फिर से पुनः एक बार रिपीट करते हैं, क्या कहेंगे? धातुएं ठोस होती हैं जबकि धातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं में होती हैं। चमक की बात करें तो चमक में देखा जाए तो धातुएं चमकदार होती हैं जबकि ये चमकदार नहीं होती हैं। तीसरा ध्वनि की बात करें, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है जबकि इसमें ध्वनि किसी प्रकार की उत्पन्न नहीं होती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे इनमें ऊष्मी चालकता यानी ऊष्मा का चालन होता है, यानी गर्म कर दें, ताप अगर बढ़ा दें तो इसमें एक से दूसरी तरफ दूसरे छोर की ओर जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम कहेंगे विद्युत चालकता, यानी विद्युत का आवागमन भी अच्छा होगा, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती हैं, यानी ये सुचालक है, जबकि ये क्या होती हैं? चालन नहीं होता, यानी कुचालक होती हैं। कठोरता की बात करें, अच्छा इसमें अपवाद होता है, एक अपवाद यानी ग्रेफाइड। ग्रेफाइड क्या होता है? उसमें विद्युत का चालन होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइड का प्रयोग करते हैं। यहां से पॉइंट नोट करना है। छठा देखेंगे, अधिक कठोरता देखी जाए, भाई ठोस है तो अधिक कठोर भी होंगी और ये कम कठोर होती है क्योंकि ये द्रव या गैस अवस्था में भी होती है, यानी इनमें कठोरता का गुण कम होता है। भंगुरता की बात करें, इनमें ऐसा गुण कोई नहीं होता क्योंकि इनको आघातवर्धनी होती हैं, यानी इनको हम चादर की तरह बनाते हैं आघात करने पर, जबकि ये खंड खंड टुकड़ों में टूट जाती हैं, कणों में विभक्त हो जाती है, इसी को भंगुरता कहते हैं। आगे कहेंगे तन्यता। तन्यता का गुण इसमें होता है, तार की तरह हम खींच सकते हैं, जबकि इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। आगे हम कहें आघातवर्धनता, इनको हम चादर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इनमें आघातवर्धनता का गुण होता है जबकि इनमें आघातवर्धनता का गुण नहीं होता। इसी तरह आपको लिखना है, इसी तरह लिखना है, इनमें आघातवर्धनता का गुण नहीं होता है। हमने सिर्फ लिखा नहीं होता, लेकिन आप कहेंगे आघातवर्धनता का गुण नहीं होता है। आगे चलें तो हम कहेंगे गलनांक या क्वथनांक। तो इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होते हैं जबकि इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही कम होता है। और अगर घनत्व की बात करें तो हम कहेंगे इनका घनत्व बहुत अधिक होता है जबकि अधातुओं का घनत्व बहुत ही कम होता है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें जैसे हो जाएगा सोडियम है, एल्युमिनियम है, कापर है। इसमें अगर बात किया जाए तो जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सभी धातुएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से आपने धातु और अधातु में अंतर को समझ लिया और यहाँ तक आपने चैनल को विजिट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों का रिस्पांस हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।